हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। और मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। पार्टनर की ऊर्जा आपके लिए क्या है जानेंगे। ध्यान रखना है, जनरल रीड होती है, हर बात में आचो जोई नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए टाइमलेस। जब भी आपके सामने आएगी तो आपसे रेजोनेट हो सकती है। देख लेते हैं आपके पर्सन इस समय आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। कलेक्टिव क्या है इस इंसान की एनर्जीज आपके लिए, इस इंसान का कन्फेशन क्या है वो भी जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले एनर्जी चेक करते हैं किस एनर्जी में है पर्सन राइट नाउ में, और किस एनर्जी में है आप। मैं आज आपकी भी एनर्जी चेक करने वाली हूँ। एनर्जी फीलिंग्स फिर सिर्फ हम आपके पर्सन की, और बाकी आगे रीडिंग कंटिन्यू वैसे ही करेंगे जैसे डेली होती है। बट एनर्जी आज मुझे मन है दोनों की चेक करूँ। पहले तो इनकी एनर्जी देखते हैं कैसी है, क्या है। एट ऑफ पेंटिकल्स, हार्ड वर्क ऑन द हेल्थ, ऑन फाइनेंसेस, ऑन करियर, और कोई टास्क ऐसा जो बस ख़त्म करना ही है। जैसे मान लो, मुझे याद है सुबह वाली एनर्जी में क्या था कि ये इंसान किसी से मिलना जुलना नहीं चाह रहे थे, है ना, किसी को कोई प्लीज़ नहीं करना चाह रहे थे। किंग ऑफ कप्स की ऊर्जा आई थी जितना मैं अभी ध्यान मुझे आ रहा है। ठीक है, और अपनी हीलिंग पर ध्यान दे रहे थे। ये वही टास्क मुझे लग रहा है ख़त्म करने में लगे हुए हैं कि आज का दिन तो भाई किसी को देना ही नहीं है। आज का दिन तो सिर्फ अपने लिए, अपने अपने पे मतलब ऐश करनी है, अपने पे पैसा उड़ाना है, अपने लिए कमाया है अपने पे खर्च करेंगे वाला एक एटीट्यूड नज़र आ रहा है। बट मुझे बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि येस, जैसे होता है ना कि बहुत टाइम से अगर इस इंसान ने कुछ वेट किया था किसी चीज़ का, जैसे कि मैं हीलिंग की ही बात करूँ, बहुत टाइम से इसको लगा अब ये हो जाएगा फिर चल यार टेंशन नहीं लेते हैं, जब ये काम हो जाएगा ना फिर हील करेंगे अपने आप को, जब ये हो जाएगा तब घूमने जाएंगे, ये हो जाएगा तब थोड़ा रिलैक्स करेंगे। कोई टास्क ये अभी भी जो है ना, मान लो इनका अभी अभी भी कोई टास्क ऐसा जैसा जो कि जिसको कंप्लीट करना ज़रूरी है। कोई इक्का दुक्का काम अभी भी इनका अटका हुआ है। ठीक है, और कुछ लोगों के लिए यस, आपके पर्सन अपनी एनर्जीज़ को हील करने में लगे हुए हैं जिसका इन्होंने बहुत टाइम से वेट किया कि चल फिर कभी फिर कभी फिर कभी। बट अब ऐसा हो गया कि इस इंसान ने खुद को कहीं ना कहीं जो है ना, बहुत हेल्थ, स्पेशली हेल्थ मुझे बहुत ज़्यादा दिख रही है। हेल्थ, और मैं बोलूँगी यहाँ पर पैसा पैसा। ठीक है, ये दो चीज़ मुझे दिख रही है। ये इन चीज़ों पे बहुत, मतलब इनको ये है कि भाई मैं अगर कल्ला रहूँ या कल्ली रहूँ तो मेरे पास नोट होने चाहिए, और मेरी हेल्थ अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि हेल्थ अच्छी होगी तभी तो वो नोट काम आएंगे ना। तो कुछ ऐसी सी एनर्जी है। ठीक है, आगे तक का सोच के चल रहे हैं अपने लिए। ओके, अब आपकी एनर्जी देखते हैं आप किस एनर्जी में हो। आप किस एनर्जी में हो भाई, क्या एनर्जी है आपकी। लेट्स चेक, किस ऊर्जा में हैं आप। आहा, क्या बात है। किस किस को कट 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 कर रहे हो आप। स्पेशली फालतू लोगों को, स्पेशली ओवर थिंकिंग को कट करने की पूरी कोशिश चल रही है। अब ये चाहे आप कॉर्ड कटिंग कर रहे हो, लोगों से डिटैच हो रहे हो, या आइसोलेशन में जा रहे हो, या खुद को किसी तरीके की नॉलेज में इंटरेस्ट दिला रहे हो कि इनके साथ टाइम स्पेंड करने से अच्छा है या इनकी टेंशन लेने से अच्छा है अपने आप को कुछ स्किल सिखा लो, अपने आप को कहीं कहते हैं ना शिक्षित बना लो, अपने अपने अंदर कहीं ना कहीं थोड़ी इंफॉर्मेशन भर लो किसी अच्छी चीज़ की, है ना। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ तो आपने अपनी एनर्जी को शिफ्ट किया है। रीज़न ये जो जो मैंने बताया ऐसा है। और विद द एस ऑफ सॉर्ड्स, मतलब मैं आई क्लैप फॉर यू कि आप बड़े ऐसे हो गए गार्ड्स अप वाले, कि होता ना कि अब कोई बोल के दिखाए, अब कोई मुझे जो है ना मैनिपुलेट करके दिखाए, अब कोई अपनी माइंड गेम चला के दिखाए। तो आप चेंज हो रहे हो, स्पेशली इमोशंस से ज़्यादा आप दिमाग को यूज़ करने लग गए हो, स्मार्ट प्ले करने लग गए हो, ये ऊर्जा है। और क्योंकि मुझे स्वॉर्ड की ऊर्जा दिख रही है तो कोई तो है जो ट्रैवल कर रहा है। ठीक है, बड़ी कैलकुलेटिव सी एनर्जी है, किसी चीज़ को लेकर कुछ इन्वेस्ट करना, कुछ कोई जैसे बुक लिख रहे हो, कोई शेरो शायरी लिखने लग गए हो, कुछ राइटिंग का कुछ है, और उसके बारे में कहीं ना कहीं और इन्फॉर्मेशन निकाल कर कैसे उसको और अच्छा बनाया जाए, कुछ ऐसा, कुछ आइडियाज़ पे काम कर रहे हो। देखो, ओ माय गॉड,
ऐसे रहते थे ना हमेशा, ऐसे ऐसे रहते थे ना, देखो अब आप ऐसे हो गए हो। मेरे को ना अभी वो गाना आता है ना, अभी अभी हुआ यकीन के आग है मुझ में कहीं, ये वो वाली एनर्जी उसमें पहला वर्ड ना बोल ए साला मुझे वो याद आ गई, मुझे वो एनर्जी याद आई। तो मतलब ये जो ये लो वाइब्रेशन थी ना, इससे आप कहीं ना कहीं ऐसी एनर्जी में आ गए, फ्रीडम वाली एनर्जी में। ठीक है, गॉड ब्लेस, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, बहुत अच्छी ऊर्जा। बॉटम ऑफ द डेक में भी देखो 8 ऑफ वॉन्ड्स है। मैंने ट्रैवल कहा है ना, कोई ट्रैवल कर रहा है, कोई अपने अंदर चेंजेस ला रहा है भाई, बहुत बहुत अच्छी बात है। ये लो कॉन्फिडेंस वाले लोग भी मत रखा करो अपने आसपास, ठीक है ना। चलो अब देखते हैं करंट फीलिंग्स क्या है पर्सन की। वी हैव टू ऑफ स्वॉर्ड्स, we have 7 of cups, the chariot, we have the ace of pentacles, देखो नंबर 4 बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, 5 इंपॉर्टेंट हो सकता है, 1 इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, जून किसी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, जुलाई भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, साइन जो मेजर आ रहा है वो कैंसर साइन है। वैसे यहाँ पर जो माइनर साइन आ रहे हैं दैट इज कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस और कैप्रिकॉर्न, ये 3 आए हैं साइन। ठीक है, क्या नहीं आया यहाँ, हाँ एरीज, लियो, सेजिटेरियस नहीं आया यहाँ पर। तो इसका मतलब ये नहीं कि रीडिंग आपकी नहीं है, हो सकता है आगे आए, बट यहाँ पर 3 साइन आए हैं, एयर साइन, वाटर साइन और अर्थ साइन। ठीक है, मुझे आपके पर्सन की एनर्जीज में ये दिख रहा है कि आपके पर्सन को आपसे रिकन्सिलेशन करना है, आपसे यूनियन करना है, बट यहाँ पर ना इनके फ्रेंड्स हैं, इनके फ्रेंड्स हैं जो इन्हें पसंद करते हैं या जो इनके लाइफ में बहुत इन्वॉल्वमेंट रखते हैं, जिनकी वजह से कहीं ना कहीं आपके पर्सन बहुत ज़्यादा जो है ना डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं आपसे, अभी चल भी रहे हैं डिस्ट्रैक्टेड आपसे। आई थिंक मॉर्निंग वाली एनर्जी में भी ये था कि ये इंसान अभी पॉज लेकर बैठे हुए हैं, और उनकी इंटेंशंस में मुझे जितना याद है 2 ऑफ स्वॉर्ड्स आया था, और मैंने ये बोला था कि ये इंसान कुछ नहीं करना चाहते हैं अभी, है ना। ये यहाँ पर इसलिए भी है क्योंकि ये चीज़ें इसलिए भी हो रही है कि आपके पर्सन को फीलिंग्स तो हैं, बट जो आसपास का माहौल है ना, आप कम्युनिटी भी कह सकते हो, सोसाइटी भी कह सकते हो, ज़रूरी नहीं है फ्रेंड्स ही हो, फैमिली भी हो सकती है, बट ज़्यादातर मुझे फ्रेंड्स दिख रहे हैं जो कि इनको डिस्ट्रैक्टेड रखते हैं आपसे, चाहते नहीं है कि आपकी लाइफ में आए। 3 लोग हैं, कोई फ्रेंड्स हो सकते हैं, कलीग हो सकते हैं, फैमिली हो सकते हैं, और कुछ लोग तो पूरी कम्युनिटी ही है जो हो सकता है इनके फेवर में तो है ही नहीं, तो इनकी ज़िंदगी वो सोचते हैं कि भाई ऐसे नहीं तो ऐसे ख़राब कर दो, तो ऐसी उड़ जाए यहाँ पर। ठीक है, मुझे मुझे एक ऐसी ऊर्जा नज़र आ रही है कि जहाँ पर आपके पर्सन इमोशंस को बहुत निगलेक्ट या इग्नोर करने की कोशिश कर रहे हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ फैमिली, जस्ट बिकॉज ऑफ, ये हो सकता है कोई कोई थर्ड पर्सन भी हो सकता है। क्यों इमोशंस को ये इग्नोर कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर थर्ड पर्सन है और आपके साथ इनका रिश्ता आप कह सकते हैं वो वाला नहीं था जो कि मैं कह दूँ कि मतलब होता है ना कि कमिटेड ही थे आपके साथ और बिल्कुल लॉयल ही रहे आपके साथ हमेशा, ऐसा नहीं दिख रहा है मुझे। यहाँ ऐसा दिख रहा है कि अगर आपसे कमिटेड भी थे ना तो ऐसा नहीं था कि बिल्कुल लॉयल रहे हों आपके साथ। तो ये एनर्जी कि बिल्कुल ही जैसे एक होता है कमिटमेंट, कमिटेड रिलेशनशिप, एक होता है कि हद से ज़्यादा कमिटेड रिलेशनशिप। ये कमिटमेंट तो ये हो गया, शादी होगी मान लो, अब तो कमिटमेंट हो ही गई, कुछ नहीं कर सकते आप,
एक दूसरे से बंधे ही रहोगे, कुछ नहीं कर सकते। ये कमिटमेंट है। एक होती है कमिटमेंट कि भाई तू ही है सब कुछ, मेरी हर जगह अब आंखें बंद है और मेरे लिए कोई कुछ नहीं है इसके इसके बाद। वो होता है कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कमिटेड है ना, तो कमिटेड तो थे आपसे, या हो सकता है अगर आप कमिटमेंट में नहीं भी हो तो भी लव रिलेशनशिप तो था आपके साथ, बट ऐसा नहीं था कि कहीं और नहीं देखते थे या कुछ नहीं। तो यहाँ पर ये चीज़ दिख रही है कि आपके पर्सन खुद को बहुत हद तक ना लाइट रखने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ कोई और है जिसके साथ हो सकता है ये बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं जिनके साथ, ठीक है। और उनके उनकी वजह से ये पर्सन बहुत बहुत कहते हैं ना अपने आप को वो जो स्ट्रॉन्ग लव रिलेशनशिप या स्ट्रॉन्ग इमोशंस की तरफ धकेलना नहीं चाह रहे हैं। अभी के लिए पर्सन अपने आप को पॉज रखना चाह रहे हैं, ऐसी ऊर्जा है। और अगर अगर ये कोई फैसला बनाना भी चाह रहे हैं ना तो इनको बनाने नहीं दिया जा रहा, क्योंकि यहाँ पर कोई कुछ लोग हैं जो इस रिश्ते में फालतू की गपशप लगाए रखते हैं। देखो इनको डिसीजन बनाने नहीं देते हैं, ठीक है। मुझे एक तरफ इमोशंस दिख रहे हैं, एक तरफ दिमाग दिख रहा है, और एक तरफ इनकी कंडीशनिंग दिख रही है। ये फंस गए हैं बीच में कि इमोशंस देखूं या दिमाग देखूं कि मेरा दिमाग क्या कह रहा है, या फिर मैं अपनी कंडीशनिंग देखूं कि मेरे साथ अब तक जो मैं लाइफ में जैसी मैंने लाइफ काटी है या जो मुझे आगे लाइफ बनानी है उसमें मेरे लिए क्या सही रहेगा। एक तो होता है इमोशनली वो आपसे मान लो आपसे प्यार करते हैं, उनको आपकी तरफ आना भी है, बट उनका दिमाग कहता है कि जो आसपास के लोग शोर मचा रहे हैं भाई वो हो सकता है वो तो गलत, वो ज़रूरी थोड़ी है कि वो गलत ही हूँ, वो सही भी हो सकते हैं। और एक है कि मैं बचपन से इतना बड़ा हो गया हूँ, इतनी बड़ी हो गई हूँ, मेरे पेरेंट्स मुझे कुछ गलत थोड़ी सलाह देंगे, या मेरे जो आसपास के लोग हैं वो गलत थोड़ी सलाह देंगे। ये सब कुछ चल रहा है यहाँ पर, ठीक है। आपके पर्सन आपको छोड़ते भी नहीं बन पा रहे हैं और आपके साथ रहते भी नहीं बन पा रहे विद द टू ऑफ पेंटिकल। ना तो ये पूरी तरीके से आ रहे हैं आपकी लाइफ में, ना ही आपके लाइफ से जा रहे हैं। एग्जैक्ट ये आपके बारे में भी सोचते हैं इस बारे में कि आप ना तो पूरी तरीके से रहते हो इनकी लाइफ में और ना ही इनकी लाइफ से पूरी तरीके से जाते हो, ठीक है ना। तो अगर आपको फैमिली को या सोसाइटी को ही इंपॉर्टेंस देनी है तो फिर आप इनकी लाइफ में क्या कर रहे हो, ना इनको आप फ्री कर रहे हो। ऐसी ऊर्जा इस इंसान की आपके लिए, ओके। आपके पर्सन देखो, जैसे मान लो मेरे भी इमोशंस हैं, अब मेरे इमोशंस भी अलग अलग इमोशंस, कभी कुछ इमोशन हो जाता है, कभी कुछ इमोशन होता है, ऐसे ही इस इंसान के भी हैं। इस इंसान के इमोशंस भी हैं, चेंज होते रहते हैं इमोशंस। आप खुद को देखो, चलो मेरा क्या एग्जांपल, आप खुद को देखो। आप 5 मिनट पहले कुछ और सोच रहे होते हो, 5 मिनट बाद कोई रील शॉर्ट देख ली, कुछ और सोचने लग जाते हो, फिर किसी और की टैरो कार्ड रीडिंग देख ली, फिर कुछ और सोचते हो, फिर थोड़ी देर में कुछ और खाया पिया बैठे थोड़ी देर फिर कुछ और सोचते हो। इमोशंस चेंज होते हैं ना, एग्जैक्ट यहाँ पर ऐसा है। दे हैव सो मैनी फैंटेसी फॉर यू, बहुत सारी फैंटेसी है, बहुत सारे इमोशंस हैं, बट उन बहुत सारे इमोशंस में कई बार सही भी चीज़ें आती हैं, कई बार गलत भी चीज़ें आती हैं। ऐसा नहीं कह सकती कि मैं हर समय आपके लिए बहुत बेहतर सोच रहे हैं, नहीं। मैंने बोला है माहौल का, आसपास का फ़र्क है। ये जो एनर्जी है ये घर की एनर्जी है, होम होम डायनामिक जो है ना, जो घर के लोग हो गए या जो घर का इन्वायरमेंट हो गया, वो कहीं ना कहीं इसे मैं कुछ बोल दूंगी, मेरे को गुस्सा आ गया और कुछ बोल दूंगी, काम का रीडिंग कहीं और ही चली जाएगी, ठीक है ना। ऐसे ई करके इंसान खड़ा हुआ है, तो ये क्या कर रहा है ना, जैसे मैंने बोला भी है कि आपके पर्सन जो है कोई टास्क खत्म करने में लगे हुए हैं। तो ये मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें जो है ना, जो ये कन्फ्यूजन वाली चीज़ें हैं उन पर ये काम कर रहे हैं, ताकि एक सही डिसीजन ले पाएँ, और वो भी इंट्यूटिवली ले पाएँ, किसी की सुनकर नहीं। क्योंकि बहुत लोग हैं आसपास सुनाने वाले, बहुत लोग हैं जो आगे कभी ये कर लो, कभी वो कर लो, कभी ये ठीक है, कभी वो ठीक है, बहुत कुछ बता रहे हैं। बट इनको ये लग रहा है कि कन्फ्यूजन में नहीं जाना है, क्योंकि उनको अभी बहुत, जैसे कहते हैं ना, इमोशंस आर रनिंग हाई वाली एनर्जी, कि जल्दबाजी में, कि भाई जल्दबाजी में मेरी फैमिली ने ये बोल दिया, मेरे फ्रेंड्स ने ये बोल दिया, सब ने ये बोल दिया, इसका मतलब मैं यही डिसीजन ले लूँ। नहीं, वो ये नहीं कर रहे हैं, ठीक है। वो ये नहीं कर रहे हैं, या आपने कुछ ऐसा कर दिया, आपने कुछ ऐसा कह दिया तो आपकी बात मान ली, नहीं, वो ऐसा नहीं कर रहे हैं। कन्फ्यूजन है, कोई भी डिसीजन बनाने से पहले वो 10 बार सोच रहे हैं। एंड मुझे लग रहा है कि ये बहुत सारी फैंटेसी रखते हैं, स्पेशली मुझे ऐसा लगता है कि होम लाइफ की फैंटेसी रखते हैं आपके साथ, ठीक है। ये ऊर्जा है, लेट्स क्लैरिफाई। नंबर 7 बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है आपको दिख रहा है, ओके। सी द 6 ऑफ पेंटिकल, खुद देखो आप। 6 ऑफ पेंटिकल क्या है कि किसकी जो कहते हैं ना, किसकी बात माननी है, इनकी या इनकी। ये सब में मतलब कहते हैं ना अभी,
सब 100 लोग मेरे साथ खड़े हैं, इनको देखूं या एक कल्ला इंसान जो आप हैं उसको देखूं, तो वो कन्फ्यूजन है यहाँ पर, ठीक है, जिसकी वजह से आपके पर्सन बैलेंस में आने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं बैलेंस में आऊँ फिर कोई डिसीजन बनाऊँ, जल्दबाजी में कोई डिसीजन नहीं बनाऊँ, ठीक है। दूसरा, मुझे बहुत सारे लोगों के लिए यहाँ पर 6 ऑफ पेंटिकल्स ऐसा लगता है कि आपके पर्सन के पास बहुत सारे टास्क हैं, बहुत सारा काम, बहुत सारे सपने, बहुत सारे आप कह सकते हो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, जहाँ पर आपके पर्सन को ये लगता है कि वो आपको बहुत कुछ प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं। एंड यही चीज़ आपके और उनके रिश्ते के बीच में आ रही है कि बहुत टाइम आपको नहीं दे सकते हैं, बहुत ज़्यादा आपके लिए कुछ नहीं कर सकते हैं, जितना उनको लगता है कि वो आपके लिए कर रहे हैं उनको लगता है बहुत कर रहे हैं वो आपके लिए, ठीक है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर आपके पर्सन को आपसे ब्रेड क्रमिंग फील हो रही है कि आप ब्रेड क्रमिंग कर रहे हो, आपके पास बहुत टास्क हैं, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं, बहुत काम है, दूसरों के चक्कर में आप इस इंसान को नहीं पूछते हो, ऐसी फीलिंग्स हैं यहाँ पर, ओके। एस ऑफ पेंटिकल, मुझे पहले यहीं पे अभी एक मैसेज और चैनल हो रहा है, पर मैं उसको क्लियर करूँ क्योंकि मेरे को आधा अधूरा सा चैनल हुआ है। ये आएगा, ये आएगा, चलो ठीक है। ओके, सो मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन अपने मेसी डे में से, या कह लो अपने बिजी डे में से आपके लिए टाइम निकालना चाह रहे हैं। और अगर आपका ऐसा टाइम चाहता है कि जहाँ आप बहुत बिजी होते हो, तो वो चाहते हैं कि आप उनके लिए टाइम निकालो, ठीक है। ये ऊर्जा है यहाँ पर, वी हैव द फूल अगेन एंड इट्स अ यस, कि वो चाहते हैं कि न्यू बिगनिंग हो बट टाइम निकालो उसके लिए, या वो आपके लिए टाइम निकाले, ठीक है। ये ऊर्जा है। मुझे यहाँ पर देखो, सुबह वाले किंग ऑफ कप्स यहाँ पर आ गया। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन एक फ्रेश स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हैं, बट बहुत ज़्यादा इमोशनली नहीं, बहुत ज़्यादा इमोशनल अवेलेबल वो नहीं होना चाहते हैं। वो आपको कुछ ना कुछ तो मतलब, जैसे होता है ना कि एक भाई कंसिस्टेंट रहता रहे, रिश्ता चलता रहे, बातचीत चलती रहे, कहीं ना कहीं आप लोगों के बीच में चीज़ें ख़त्म ना हो, टूटे ना, वो चीज़ें चलती रहे, बट बहुत इमोशनली वो कनेक्शन नहीं आ सकता है, या बहुत इमोशनली वो आपके लिए अवेलेबल नहीं हो सकते हैं, ऐसी ऊर्जा है। विद द 6 ऑफ कप्स वो आपको एज अ बच्चा रखना चाहते हैं, बच्चे, छोटे बच्चे ऐसे, एज अ फादर एज अ मदर वो आपको प्रोटेक्ट करना चाह रहे हैं, एज अ फादर एज अ मदर वो आपके साथ हमेशा रहना चाहते हैं। बट यहाँ पर प्रॉब्लम सारी है कि कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नहीं बोलूँगी, कुछ लोगों के लिए वो इस चीज़ को प्रैक्टिकली आपसे डिस्कस करना चाहते हैं, या कुछ प्रैक्टिकल आपको मतलब समझा कर फिर रिश्ता करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि ये मैरिड हो सकते हैं या आप मैरिड हो सकते हैं, जहाँ पर वो रिश्ता ख़त्म नहीं करना चाहते हैं, बट कुछ ऐसा प्रॉमिस, कुछ ऐसी आपसे डील, ठीक है ना, कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट, कोई ऐसी आपसे एडजस्टमेंट, कॉम्प्रोमाइज़ वो आपके साथ करना चाह रहे हैं कि वो बना रहे, रिश्ता ख़त्म ना हो। मेरा 6 ऑफ कप्स रीयूनियन की एनर्जी है। वो, मुझे ऐसा लगता है पता नहीं आपको कुछ देना भी चाहते हैं, रुको एक सेकेंड, वो आपको कुछ देना चाहते हैं। वैसे तो यहाँ पर नो की एनर्जी है, बट मुझे पता नहीं क्यों फील हो रहा है कि वो आपको कुछ देना चाहते हैं। वाई 5 ऑफ वॉन्ड्स, तो ये भी कुछ अचीव ही कर रहा है इंसान। देखो, डेविल आया ऐसे करने। हाँ, आहा, ओके। पता है क्या है यहाँ, मैं इस कार्ड को, नो, नो को लेकर मैं बैठ गई, बस नो नहीं है यहाँ पर। वो पता है क्या देना चाहते हैं, वो आपको देना चाहते हैं ये जो इतनी स्ट्रेसफुल एनर्जी आप लोगों के बीच में चल रही है ना, उस स्ट्रेसफुल एनर्जी से आपको रिलीफ देना चाहते हैं। ये सॉरी अपॉलॉजी भी हो सकती है करके, ठीक है, कि सॉरी अपॉलॉजी कर दे, या किसी तरीके का आपको सपोर्ट करके, या आपकी तरफ ट्रैवल करके आए। और ये जो एक जो हड़बड़ी चल रही है ना, जो ये यहाँ पर आपको वो जो है ना आपके पर्सन, मतलब हो सकता है अपने बिहेवियर के लिए, अपनी नेगेटिविटी के लिए आपको सॉरी अपॉलॉजी करना चाहते हैं, या उस नेगेटिविटी से बाहर निकल कर आपको सपोर्ट करके अपने जेस्चर्स के थ्रू वो आपको दिखाना चाहते हैं कि हाँ भाई वो आपके लिए कितना फील करते हैं, या वो आपके लिए कितना अच्छा सोचते हैं। आहा, सी, मैं कहती चैनल हुआ है, मैसेज ऐसे किसी चैनल हुआ है, देखो वो कुछ देना चाहते हैं आपको। एंड व्हाट इज दिस, की भाई कप्स की मतलब, जैसे यहाँ पर ही मैंने बोला 6 ऑफ कप्स और किंग ऑफ कप्स, मतलब जो भी वो बहुत कंट्रोलिंग एनर्जी, या जो भी नेगेटिव एनर्जी, या जो भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस चल रहा था ना, वहाँ पर कुछ रिलीफ देना चाहते हैं आपको, ऐसी एनर्जी है।
नाउ द ओके जस्ट अ सेकेंड, नेम इनिशियल्स देखते हैं। आपके या पार्टनर के हो सकते हैं। अब देखते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या है। ओके यू डोंट नीड समवन एल्स टू फिक्स यू। जो भी हुआ है उसमें कोई और आपकी हेल्प नहीं करेगा। और ये मैं पता नहीं कितने सालों से बोलती आ रही हूँ कि आप ही आपको ठीक करोगे, कोई और नहीं ठीक करेगा। और सिर्फ इसमें आपको यूनिवर्स हेल्प कर सकते हैं, कोई भी नहीं, मैं भी नहीं हेल्प कर सकती। आपको यूनिवर्स हेल्प कर रहे हैं। अपने आप को फिक्स करना स्टार्ट करो और अपनी खुशी दूसरों में ढूंढना बंद कर दो। जस्ट डांस, डांस लाइक अ, कौन सा है वो, डांस लाइक अ क्वीन, ठीक है। एंड ट्रीट योर बॉडी लाइक द पैलेस इट इज़। देखो, सबसे पहले तो अपनी बॉडी की रिस्पेक्ट करना स्टार्ट करो, ठीक है ना। इस बॉडी के अंदर ही वो सोल रहती है जो यूनिवर्स से जुड़ी हुई है, ठीक है, तो रिस्पेक्ट करो। दूसरा, उस सोल को ये मत महसूस होने दो कि वो गलत बॉडी में आ गई यार, कहाँ ही फंस गए यार, वो मत होने दो, ठीक है ना। सो अपनी बॉडी की, अपनी जो जो भी ये स्ट्रेसफुल वाली एनर्जी है ना, उससे आपको ही प्रोटेक्ट करना है अपने आप को, ठीक है। वी हैव नंबर 3, 6 एंड 4, ये भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। एंड मुझे बहुत सारे लोगों के लिए नंबर 4 इंपॉर्टेंट नज़र आ रहा है, ठीक है। ये भी ऊर्जा है यहाँ पर। 4 इज़ लाइक स्टेबिलिटी ना, सिक्योरिटी। सो बॉडी हमारा जो है वो एक स्टेबल हमारी लाइफ के लिए एनर्जी है। हमारी बॉडी जो होती है वो हमारी सोल के लिए एक स्टेबल होम है ना, एक स्टेबिलिटी है। तो मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है आप बॉडी का ध्यान नहीं रख रहे हो, टेक केयर नहीं कर रहे हो बहुत टाइम से। आपने, हो सकता है पहले बहुत करते थे आप अपना बॉडी का टेक केयर, अब नहीं करते हो। पहले डांस करते थे, अब नहीं करते हो। पहले फ्री रहते थे, अब फ्री नहीं रहते हो। बस अब सारा टाइम यही 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 चलता रहता है। तो थोड़ा सा म्यूज़िक व्यूज़िक लगाओ, थोड़ा डांस वांस करो, रूम बंद करो और, ठीक है। दैट इज़ ऑल फॉर यू। थैंक यू सो मच। ओम साई राम।